Yes, dear students, it is 4th of February 2023. आज 4 फरवरी सन 2023 है. 4th and 5th class. Today just we are going to learn spoken English. So first of all, let me ask you, how are you? I am fine too. How's your life going on? It must be getting along fine day by day. So let's start. Dear students, हम ये जानते हैं कि जो छोटे मोटे काम हम रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्शंस. क्या बोलते हैं? एक्शंस. जैसे यहाँ पर कुछ एक्शंस लिखी हैं, हम समझेंगे. बोलिए, प्ले क्रिकेट. क्या लिखा है? जो हम क्रिकेट खेलने का काम करते हैं वो उसे प्ले क्रिकेट कहा गया. नेक्स्ट एक्शन लिखी है, क्या है ये? वॉच कार्टून. क्या है? आजकल हम मोबाइल पर जो कार्टून बच्चे देखते हैं ये उस एक्शन की बात है, उस काम की बात है. उसके बाद एक एक्शन और लिखी हुई है, पढ़ना. क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड. क्या लिखा है? बोलिए, कम इन टाइम. कम इन टाइम एक्शन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है. कम का मतलब आने से है और इन टाइम, टाइम का मतलब समय से है. कम इन टाइम का मतलब ये है कि समय रहते रहते आ जाओ. कम इन टाइम का मतलब है कम इन टाइम का मतलब है समय रहते रहते आ जाओ. उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं. यदि स्कूल का टाइम है 9 o'clock. कितने का टाइम है? 9 o'clock. सुबह 9 बजे यदि स्कूल लगती है, आप चाहे 8:45 पर आ जाएं, 8:50 पर आ जाएं, 8:55 पर आ जाएं, लेकिन 9 बजने से पहले पहले आ जाओ. इसे बोलते हैं कम इन टाइम. क्या बोलते हैं? क्या बोला गया है? मतलब समय रहते रहते आ जाओ. ये एक एक्शन है जो हमारी ज़िंदगी में रोज़ शामिल है. एक आगे एक्शन और लिखी है. क्या लिखा है बेटा? सारे बोलेंगे गेट अप अर्ली. क्या बोलेंगे? गेट अप को जब मिलाएंगे तो टे का साउंड थोड़ा कम बोलेगा. बोले गेट अप अर्ली. गेट अप अर्ली. अच्छा, ये गेट अप अर्ली का मतलब है जल्दी उठना. जो सुबह सुबह हम उठते हैं, जल्दी उठे, हम 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, तो इसे बोलते हैं गेट अप अर्ली. क्या बोलते हैं? उसके बाद है, क्या लिखा है बेटा? वेरी गुड. क्या लिखा है? बोलिए, टेक टी. क्या है? कोई भी चीज यदि आपने मुंह में डाली और वो चीज नीचे चली गई, इसे बोलते हैं टेक. क्या बोलते हैं? तो चाय पीना बना, चाय पीने का काम बना, दूध पीने का काम बना, टेक मिल्क. क्या बना? मैंगो खाने का काम बना, बनाना खाने का काम बना. ऐसे ही जो सुबह का भोजन है, सुबह उठकर जो हम पहला भोजन खाते हैं उसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट. क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट. FAST फास्ट होता है, लेकिन जब भी ये किसी शब्द के पीछे जुड़ जाता है तो ये बोला जाता है फास्ट. क्या बोलते हैं? बोलिए, टेक ब्रेकफास्ट. तो नाश्ता करना की अंग्रेजी क्या बनी? जो दोपहर का भोजन होता है उसको खाना क्या बना? टेक लंच. क्या बना? और इसी तरह से शाम का जो भोजन है उसको खाना क्या बना? टेक डिनर. हमारे पास टेक से बहुत सारे अब एक्शन बन गए हैं. कोई भी खाने पीने की चीज़ हम टेक से हम यूज करके हम इंग्लिश बोल सकते हैं. अब यहाँ पर पहली एक्शन लेते हैं. बोलिए, प्ले क्रिकेट. क्या कहा? यदि आप अपने दोस्त के घर पर गए और वहाँ पर आपको जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी अगर आपको पोस्टर्स मिले, फोटो मिले, या फिर
वहाँ पर आपने देखा, आपके दोस्त के घर पर देखा कुछ पैड्स, बॉल, बैट रखे हुआ है, तो आपके मन में एक विचार बनेगा कि इस दोस्त की लाइफ में क्रिकेट खेलने का काम शामिल है। हालांकि वो अब नहीं खेल रहा, लेकिन जब कभी भी इसे मौका मिलता है ये क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलने का काम आज से पहले इसने कई बार किया, अब भी करता है और आने वाले समय में भी करेगा। आपके मन में विचार बन जाएगा कि क्रिकेट खेलने का काम आपकी लाइफ में शामिल, इन लाइफ। क्या कहा मैंने? अब ये तो मन में विचार बना है, इसी विचार को कन्फर्म कर लो कि भाई आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलना आपकी लाइफ में शामिल है। तो आपको आगे डू लगाना है, फिर यू लगाना है, फिर उस एक्शन का नाम लगा देना है जो भी एक्शन है। यदि आप अपने दोस्त से ये पूछना चाहते हो कि क्रिकेट खेलने का काम आप करते हो, तो आप कैसे पूछोगे? वेरी गुड। कैसे पूछोगे? ऐसे नहीं पूछते डू यू प्ले क्रिकेट, ऐसे नहीं पूछते। अरे जैसे बातचीत होती है, जैसे कॉन्वर्सेशन होता है, जैसे मिलते हैं हम, भाई क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या पूछते हैं? लगना चाहिए कि हम पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं डू यू प्ले क्रिकेट, ऐसे थोड़ी पूछते हैं। हम जब भी किसी से पूछेंगे भाई क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या पूछोगे? और मान लीजिए क्रिकेट वो खेलता है, उसकी लाइफ में शामिल है, तो वो कहेगा यस। क्या कहेगा? यस आई प्ले क्रिकेट। क्या कहेगा? आप रिएक्शन देंगे। क्या रिएक्शन देंगे? आपको वही एक्शन यहाँ लगानी है, ओ यू प्ले क्रिकेट। क्या रिएक्शन देना है? अब हम बात करते हैं वॉच कार्टून की। अगर कोई आपका दोस्त या कोई छोटा बच्चा देखा, आपने उसका मोबाइल लिया, वहाँ पर आपने कार्टून्स वगैरह देखे हैं, तो आप उनसे क्या पूछेंगे? दोबारा पूछिए, नहीं पूछ पाए आप। मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इधर ध्यान दीजिए। बेटर है हम हमारे काम पर ध्यान दें। आप पूछेंगे डू यू वॉच कार्टून। अगर आप अपने दोस्त की मोबाइल में हिस्ट्री में गए, वहाँ पर आपने देखा कि कार्टून चले हुए हैं, तो आप उनसे पूछोगे कि आप कार्टून देखते हो? आप इंग्लिश में पूछोगे डू यू वॉच कार्टून। आवाज़ आपकी तरफ से नहीं आ रही। अगर वो देखता है तो वो क्या कहेगा? यस आई वॉच कार्टून। अब तुरंत रिएक्शन देंगे। अगली एक्शन पर आइए। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स मेरे पास शिकायत करने आते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, इसे याद नहीं है, ये होमवर्क नहीं करता है। जब वो बच्चे की शिकायत करेंगे मेरे पास, तो बच्चा मेरे सामने खड़ा है, तो सबसे पहला मैं सवाल उससे पूछूंगा, आपको आएगा कैसे? आप स्कूल में टाइम पर आते हो? आपकी लाइफ में शामिल है? आज से पहले भी आप कई बार टाइम पर आए, अब भी आते हो और आने वाले समय में भी आप आओगे? क्या ये काम आपके जीवन में शामिल है? तो मैं पूछूंगा डू यू कम इन टाइम। क्या पूछा जाएगा? और अगर वो बच्चा टाइम पर आता है, मतलब बिल्कुल उसकी लाइफ में शामिल है, कभी वो बच्चा लेट नहीं आता है, तो कहेगा यस। क्या कहेगा? पूरा वाक्य बोलिए। यस आई कम इन टाइम। क्या कहेगा? अगर वो ये कह दे कि हाँ लाइफ में शामिल है, मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं समय पर आता हूँ, यस आई कम इन टाइम। क्या बोले? आप चुप नहीं रहेंगे, आप तुरंत उसको रिएक्शन देंगे। अच्छा टाइम पर आती हो? क्या कहेंगे आप? नेक्स्ट एक्शन क्या लिखी है? गड़ा वाली। क्या है? क्या कहा? कई बार हम बच्चा लेट हो जाता है, सर मैं लेट हो गया, बस निकल गई, तो हम ये पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, आप जल्दी उठते हो? डू यू
पूरा बोलिए, डू यू, पूरा बोलो। क्या पूछेंगे आप? तो लेट तो आप हो गए, आपकी लाइफ में शामिल ही नहीं है जल्दी उठना। नहीं, आज से पहले भी जल्दी उठे, अब भी जल्दी उठे, अब रोज ही लेट उठते हो। अरे जल्दी उठते हो आप, डू यू गेट अप अर्ली? अगर बच्चा कह दे कि हाँ मैं जल्दी उठता हूँ तो कैसे कहेगा? कैसे कहेगा? तो तुरंत उसको रिएक्शन दीजिए। यू गेट अप अर्ली, क्या कहोगे? एक एक्शन और लिखिए, क्या लिखिए? टेक थ्री। क्या लिखिए? अगर आप आपके मित्र के घर गए, दोस्त के घर गए, ये दोस्त के कमरे पर आप चले गए, उसके रूम पर चले गए, आपने देखा वहाँ कुछ कप, शुगर, चाय बनाने का सामान जो है, टी लीव्स, पत्ती, पत्ती को बोलते हैं टी लीव्स। क्या बोलते हैं? LEAVES, लीव्स मतलब पत्तियाँ। बोलिए टी लीव्स। वहाँ पर पत्तियाँ रखी हैं चाय की, वहाँ पर शुगर रखी है, वहाँ पर कुछ भिगोनी रखी है, वहाँ पर कप्स रखे हैं, वहाँ पर चलनी रखी है। तो आपके मन में विचार आ जाएगा कि ये जो हमारा दोस्त है इसकी लाइफ में चाय पीने का काम शामिल है। लाइफ मतलब आज से पहले कई बार चाय पी, अब भी पीता है और आने वाले समय में भी पिएगा। ये विचार आपके मन में बना है। लेकिन क्या आप अभी तो पक्का तो तब होगा जब वो यस बोलेगा। तो यस कब बोलेगा? जब आप पूछोगे। तो क्या पूछोगे उनसे? क्या पूछोगे? चाय पीते हो? डू यू टेक टी? डू यू टेक टी? डू यू टेक टी? हाँ मैं चाय पीता हूँ। यस आई टेक टी। तुरंत रिएक्शन दो। यू टेक टी। क्या बोलोगे? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज लाइफ के बारे में हमने कुछ एक्शंस हमने ली है और हमने ये डिस्कस किया है। और सिर्फ यही एक्शंस नहीं, एक्शंस और भी हो सकती हैं। जैसे अखबार पढ़ना, बोलिए रीड न्यूज़पेपर। क्या है? आप गए कहीं, अंकल है, तो वो अंकल है, अखबार टेबल पर रखी है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि अंकल अखबार पढ़ने का काम आपकी ज़िंदगी में शामिल है? कैसे पूछोगे? हाँ मैं पढ़ता हूँ। इंग्लिश बोलिए आप तो। रिएक्शन दीजिए, रिएक्शन। बोलिए लिकर। बोलिए लिकर। अच्छा, शराब को लिकर बोलते हैं। बोलिए लिकर। लिकर। जिसको पी के आदमी लीक हो जाता है, मतलब वो बहकी बहकी बातें करने लगता है। शराब की अंग्रेजी होती है लिकर। क्या होती है? आप कहीं पर गए, आपने देखा कि अंकल के वहाँ बोतल रखी है खाली, थोड़ी सी दारू उसमें है, तो मन में विचार बन गया कि ये तो अंकल तो शराब पीते हैं। लेकिन आपको क्या पता? तभी पता चलेगा जब आप पूछोगे। 100% तो तभी होगा ना। तो क्या पूछोगे उनसे? वेरी गुड। डू यू टेक लिकर? क्या पूछेंगे? और देखिए अंकल ने कह दिया हाँ मैं शराब पीता हूँ। कैसे कहेंगे? और आप रिएक्शन देंगे, you take liquor? It is not good. क्या कहा? बोलिए it harms. It harms. मैं लिखता हूँ, मैं आपको लिखकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिएगा। बोलिए it harms. बहुत अच्छा। बोलिए it harms. 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 यदि कोई भी ऐसी खाने पीने की चीज
जिसको खाने पीने से आपको नुकसान होता है, आप बोलेंगे इट मतलब वो चीज, बोलिए इट हार्म्स। ये ध्यान देना। अगर कोई भी आपका दोस्त टबैको, तंबाकू या मामा सुपारी खाता है, उसको देखते ही बोलना इट हार्म्स। क्या कहना? अगर आपका सच्चा दोस्त है, अगर आप लाइक करते हो उस दोस्त को, इफ ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, आप उसे कहना छोड़ दो इसको। वो पूछेगा क्यों, कहना इट हार्म्स। क्या कहोगे? अगर कोई इट्स ओके, कोई सिगरेट पीता है, सिगरेट, कोई बीड़ी पी रहा है, बीड़ी, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी आपके अड़ोस पड़ोस परिवार में पीता है, लिसन टू मी, अगर आपने ये नहीं बोला आज के बाद इट हार्म्स, क्या नहीं बोला, तो बेकार है आपका इंग्लिश सीखना। आपके परिवार में अंकल, कोई और या पड़ोस में कोई हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पी रहा है, अगर आप उसके पास जाकर अगर आपने ये नहीं बोला इट हार्म्स, क्या नहीं बोला, तो बेकार है आपका मुझसे पढ़ना और मुझसे इंग्लिश सीखना, बेकार है आपका। इट हार्म्स, क्या कहेंगे? स्मोकिंग इट हार्म्स, टबैको इट हार्म्स, लिकर यानी कि शराब इट हार्म्स, बहुत ज्यादा चाय इट हार्म्स, इट हार्म्स। It harms. I never touch. मैं कभी छूता नहीं, because it harms. I never take liquor because it harms. कोई भी चीज अगर नुकसान देती है, अगर आप पार्टी में जा रहे हो और किसी को ठंड लग रही है, सर्दी है, जुकाम है और आइसक्रीम रखी है, अगर वो बच्चा आइसक्रीम के पास जाए इट हार्म्स, क्या कहना? आप कहना आप मत खाओ, इट हार्म्स, क्या कहना? लेकिन मैं ठीक हूँ, आई टेक, क्या कहना? मुझे हार्म्स नहीं करेगी, इट हार्म्स, क्या कहा? मोबाइल वाइब्रेशन पे करके, वाइब्रेशन पर मोबाइल रख के पॉकेट में रखना, इधर उधर रखना, ये भी नुकसान देता है, इट हार्म्स, क्या कह रहा हूँ? इट हार्म्स। Got it? Nice meeting you.